इस वीडियो में हम एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स को मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा से भी कंपेयर करके देखेंगे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट हुई है या मिस। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में फ्राइडे के दिन 3.3% की गिरावट देखी गई। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 10% की ग्रोथ दिखाई देती है। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक 10% की ग्रोथ दिखाई देती है। इस कंपनी के मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 15,739 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन थी 847 करोड़ की। और हम मार्जिन्स की बात करें दोस्तों तो इसमें मार्जिन्स रिड्यूस हुए हैं 7.6% वर्सेस 8.3% जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में थे और एस्टिमेशन था इसका 8.3%। ओके, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 15,739 करोड़ के और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 15,973 करोड़ के। तो इसमें मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है वो सेल्स में बीट होता दिखाई देता है। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 847 करोड़ के और कंपनी ने डिक्लेयर किया नेट प्रॉफिट ऑफ 724 करोड़ के। तो यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखाई देता है। इस कंपनी के रिलेटेड और एक न्यूज़ है दोस्तों कि इनके जो करंट सीईओ है नेविलिन नरोना, इन्होंने अपने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ। ओके, इस न्यूज़ को थोड़ी समरी देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि जो मिस्टर नरोना है उन्होंने अपने जो सीईओ और एमडी की जो पोजीशन है उसको रिन्यू नहीं किया है और इनकी जो टर्म है वो ख़त्म होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 पर और इनको रिप्लेस करेंगे यूनिलीवर कंपनी के मिस्टर अंशुल आसावा। ओके, और मिस्टर अंशुल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि एमडी और सीई की पोजीशन टेक ओवर करेंगे ऑन 1 फरवरी 2026 जब मिस्टर जो नेविल है उनका टर्म ख़त्म होगा। और इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और करंटली ये सर्व करते हैं कंट्री हेड ऑफ यूनिलीवर इन थाईलैंड और जनरल मैनेजर ऑफ होम केयर बिजनेसेस यूनिट इन ग्रेटर एशिया। तो देखते हैं दोस्तों मार्केट इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करता है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 2,39,841 करोड़ का है। रिटेलिंग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 96% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक लो के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 इयर्स में 28%, 5 इयर्स में 20 और 10 इयर्स में 27% की ग्रोथ दिखाई देती है। तो एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है इन सेल्स। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो इसमें भी हमको डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई देती है। 3 इयर्स में 32%, 5 इयर्स में 23 और 10 इयर्स में 32% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इसके पर्टिकुलर चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि टू वेरी प्रिसाइज ये जो कंपनी का शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 32.79% करेक्ट हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स थे वीक आने की वजह से इसमें स्टीप फॉल दिखाई देता है। और हम इसको और डिटेल में देखें तो स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है कंटिन्यूसली। और हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी जब कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के प्रीव्यू का डेटा रिलीज़ किया था, बट उसके बाद भी इसमें कंटिन्यूसली करेक्शन दिखाई देता है। तो देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्शन होता है। ये स्टॉक या तो पॉजिटिव मूव करता है या और इसमें करेक्शन देखा जाएगा। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली बोलिंजर बैंड में ये अपर पार्ट पे ट्रेड होता दिखाई देता है। ओके, और हम इसके आरएसआई की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 48 जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और हम एमएसीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये शेयर जो है वो अपने बुलिश क्रॉसओवर में ट्रेंड होता दिखाई देता है। हम बाई सेल जोन की बात करें दोस्तों तो करंटली ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन में दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को इंक्रीज़ करें और डे बाय डे एक बेटर इन्वेस्टर बन सके। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो है वो पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले पॉजिटिव है। बट अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस रिजल्ट ने बीट की है। बट नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हमको यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। और हम मार्जिन्स की बात करें दोस्तों तो मार्जिन्स भी है वो नैरो डाउन हो चुके हैं। तो देखते हैं मंडे को मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।